यहाँ पर हम लोग वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि यह पर्सन जो है कॉन्स्टेंटली एफ फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में थीटा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हमको वर्क डन निकालने के लिए क्या करना होता है, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लेते हैं, क्योंकि यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वर्क डन के लिए। जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला फोर्स है ये वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वर्क का डेफिनेशन होता है component of force in direction of displacement into displacement। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क हो गया। अनदर इसको मैथमेटिकली ये भी लिख सकते हैं, एफ एस cos थीटा को हम लोग ए डॉट बी होता है, उसी तरह से इसको लिख सकते हैं एफ डॉट एस इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ एस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। अब इसको जो मैथमेटिकली हमने इस तरह से लिखा है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं एफ इंटू एस cos थीटा। अब एस cos थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या इस तरह से लिखे एफ cos थीटा इंटू एस, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर दोनों ही तरीका जो है आप यूज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में ब्रेक कर दे तो एस cos थीटा से आ जाएगा, या एफ cos थीटा का कंपोनेंट जो एफ का कंपोनेंट ब्रेक कर दे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में तो एफ 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 cos थीटा इंटू एस हो जाए। तो वहां पर जो है एंगल जो होता है थीटा जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। और जहां पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी नहीं। जैसे मैं अपने गाल को पुश करूं तो मेरा बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, बट जहां पर मैं उंगली से प्रेस कर रहा हूं उस पर फोर्स लग रहा है और उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क हो रहा है ना। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का वर्क होना जरूरी है।